तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे फिनटेक प्रोग्राम के सभी टेस्ट राउंड्स और इंटरव्यू राउंड्स के बारे में। अगर आपको जानना है कि फिनटेक प्रोफेशनल प्रोग्राम क्या है तो उस पर मैं ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूँ। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या फिर आप मेरे चैनल पे बाकी जो वीडियोस डली हुई है उनको चेकआउट कर सकते हो। उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि फिनटेक प्रोफेशनल प्रोग्राम क्या है। तो आज हम उस प्रोग्राम में आपको सिलेक्शन लेने के लिए किस किस स्टेजेस से जाना होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। माय नेम इज़ आकाश एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बात करते हैं इनके सभी टेस्ट राउंड्स और इंटरव्यू राउंड्स के बारे में। इनकी 3 स्टेजेस होती हैं जो आपको क्वालिफाई करनी होती है। पहला आपका होता है एमकेट टेस्ट, दूसरा आपका होता है इंटरव्यू विद एनआईआईटी और तीसरा आपका होता है इंटरव्यू विद एक्सिस बैंक। तो जैसे ही आप इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करोगे तो आपको कुछ ही दिनों बाद एक मेल आ जाएगा एमकेट टेस्ट के लिए। अब एमकेट राउंड में हमारे 2 टेस्ट होते हैं। पहले टेस्ट में लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछते हैं। लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश के लिए हमें 15-15 मिनट मिलते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए हमें 20 मिनट मिलते हैं। क्वेश्चंस के लेवल की अगर हम बात करें तो आपने कभी भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करी है तो वैसा सही लेवल होता है। उसके अलावा अगर आप पहले भी प्लेसमेंट के लिए पढ़ रहे थे और एप्टीट्यूड और रीजनिंग वगैरह ये सब प्रिपेयर करा है तो वैसा सही लेवल होता है, ईजी होता है वो। जैसे ही आप ये टेस्ट सबमिट करोगे तो आपका सेकंड टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। वो होता है आपका कोडिंग टेस्ट। कोडिंग टेस्ट में 2 क्वेश्चंस होते हैं, 45 मिनट्स मिलते हैं दोनों को सॉल्व करने के लिए। इसका भी लेवल बहुत बेसिक सा होता है। अगर आपके पास बेसिक कोडिंग स्किल्स हैं तो आप ये इजीली दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। और ऐसा नहीं है कि आपको किसी एक स्पेसिफिक लैंग्वेज में ही ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आप कोई सी भी लैंग्वेज चूज़ कर सकते हो इनको सॉल्व करने के लिए, जैसे कि पाइथन, C++, जावा। आप इन सब में से किसी भी एक को चूज़ करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। अब बात करते हैं कि क्या ये दोनों सॉल्व करने ज़रूरी हैं। तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि दोनों ही सॉल्व करने ज़रूरी है, क्योंकि कुछ केसेस मेरे को ऐसे पता है कि उन्होंने एक ही क्वेश्चन सॉल्व करा था बट उन्होंने पूरे तरीके से अच्छे से सॉल्व करा था, पूरा आउटपुट आया था उनका, एक अच्छा सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया था कोडिंग के थ्रू उस प्रॉब्लम के लिए, और सेकंड अटेम्प्ट ही नहीं किया था तो उनका भी सिलेक्शन हो गया था, मतलब वो क्वालिफाई कर गए थे वाला राउंड। तो ऐसा नहीं है कि आपको दोनों ही सॉल्व करने हैं, बट ये मैं मतलब श्योरिटी नहीं दे रहा कि एक से भी क्वालिफाई हो ही जाएगा, ठीक है। मैं बस अपने एक्सपीरियंस के थ्रू बता रहा हूँ। तो भाई जैसे ही आप ये एमकेट राउंड को क्वालिफाई करते हो उसके बाद आपका एनआईआईटी के साथ एक इंटरव्यू होता है। अब लोग पूछते हैं कि उस इंटरव्यू के लिए मैं कैसे प्रिपेयर करूं या किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। उसमें भी यही है कि आप एक तो रेज्यूमे बहुत ध्यान से बनाना, जो भी आपने रेज्यूमे में लिखा है वो आपको आना चाहिए। और मैं सजेस्ट करूँगा कि जो आपने रेज्यूमे में मेंशन किया है आप उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लो बस। उसमें से अगर कुछ पूछते हैं तो वो आपको आना चाहिए। इसके अलावा एनआईआईटी का जब आपका इंटरव्यू होगा तो इंटरव्यू के एंड में आप कुछ क्वेश्चंस उनसे पूछ सकते हो कि अगर मैं क्वालिफाई करता हूँ ये वाला राउंड तो आपके क्या सजेशंस होंगे कि मैं एक्सिस बैंक के साथ जो मेरा इंटरव्यू होने वाला है उसके लिए मैं कैसे प्रिपेयर करूं। ऐसा कुछ आप उनसे पूछ सकते हो। अगर आप एनआईआईटी का इंटरव्यू राउंड क्वालिफाई कर जाते हो तो आपका इंटरव्यू होगा एक्सिस बैंक के साथ। अब लोगों ने मेरे से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे थे कि एक्सिस बैंक के साथ हमारा इंटरव्यू है और अब हम क्या प्रिपेयर करें या क्या कुछ पढ़ें या कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं। सबसे पहले तो मैं तुम्हें ये सजेस्ट करूँगा कि यार अपना रिज्यूमे बड़ा मतलब ध्यान से बनाना। ऐसे नहीं कि तुमने उसमें बहुत सारी चीज़ें लिख दी और वो फिर उन टॉपिक से पूछ रहे हैं तो आपको नहीं आ रहा है। भले ही आपने थोड़े टॉपिक कम मेंशन करे हो बट वो आपको आने चाहिए। और दूसरा सजेशन मेरा ये रहेगा कि आप अपना इंट्रोडक्शन भी अच्छे से प्रिपेयर करना, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं वो अपना नाम बताते हैं कि मेरा नाम ये है, मेरी क्वालिफ़िकेशन ये है, मेरे फादर ये करते हैं, मेरी मदर ये करती हैं और मेरा इंटरेस्ट ये है, हॉबीज़ ये है और ख़त्म। तो ये मत करना, ये सब तो आप थोड़ा शॉर्ट में ही बताना। और अपने इंटरेस्ट में एक चीज़ का ध्यान रखना कि आपका टेक से रिलेटेड कुछ होना चाहिए या फिर आपका आईटी में इंटरेस्ट, ये भी आप इंटरेस्ट में बता देना। ऐसा मत करना कि आपने बता दिया लिसनिंग टू म्यूज़िक, रीडिंग बुक्स और ट्रैवलिंग, ये सब बताओगे चलेगा, बट ऐसा ना हो कि आपका ये मिस हो जाए, क्योंकि आप एक आईटी डिपार्टमेंट की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो और आपके इंटरेस्ट और हॉबीज़ में वो कहीं है ही नहीं, तो ये तो थोड़ा अजीब सा हो जाता है। तो उस चीज़ का ध्यान रखना। और उसी में आप इंट्रोडक्शन में ही कुछ इस तरीके से इंट्रोडक्शन बनाना अपना कि आप मेंशन कर दो कि आपने पास थोड़े टाइम में, क्योंकि आपका इंटरेस्ट आईटी में इतना है
तो आपने पास्ट कुछ टाइम में ये सब चीज़ें पढ़ी हैं और उन सब फील्ड में आपने क्या किया है या आपको जो नॉलेज है उसका आपने कैसे यूज़ किया है। अपने वो टॉपिक्स मेंशन कर देना जिसके लिए आप वेल प्रिपेयर्ड हो। तो उससे क्या होगा, जो टॉपिक्स आपने मेंशन करें वो इंटरव्यूअर एक बार सुन लेगा तो उसके दिमाग में बैठ जाएगा कि हाँ भाई ये टॉपिक हैं इसके और इनसे क्वेश्चन पूछने हैं। और अगर वो आपके जो टॉपिक्स प्रिपेयर्ड हैं उसके बाहर भी कोई क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो उनको बस बता दो कि आपको इस टॉपिक का उतना आइडिया नहीं है और आपने ये चीज़ें प्रिपेयर करी हैं, ये टॉपिक्स आपके वेल प्रिपेयर्ड हैं। फिर वो आपसे उन्हीं टॉपिक्स से क्वेश्चन करेंगे। कई बार थोड़ा लक वाली बात भी होती है कि आपका इंटरव्यू कौन ले रहा है। इसके अलावा मैं सजेस्ट करूँगा कि आपने जो भी रिज्यूमे में मेंशन किया है, मतलब मैं क्या, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है कि आपने जो भी रिज्यूमे में मेंशन किया है वो आपको अच्छे से आना चाहिए। अगर आपने जो भी टॉपिक्स रिज्यूमे में मेंशन किए हैं वो आपको अच्छे से आता है और आप सोच रहे हो कि मैं और कुछ प्रिपेयर कर लूँ, या फिर कुछ लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो ये सोच रहे हैं कि मैंने तो अभी कुछ स्टार्ट ही नहीं किया तो मैं कैसे स्टार्ट करूं इस प्रोग्राम के लिए, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप जावा पढ़ सकते हो। और जावा में आप डीएसए वगैरह में मत जाना उतना, ऊप्स के कॉन्सेप्ट वगैरह देख लेना और बेसिक कोडिंग स्किल्स आपकी होनी चाहिए। इफ एल्स कंडीशन और लूप कैसे यूज़ करते हैं ये सब। जब आप ऊप्स के कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तो ऐसा नहीं कि थ्योरेटिकली आपने पढ़ लिया, आप अपने हिसाब से कोई ऐसा सिनेरियो बना लेना जिसमें आप उन कॉन्सेप्ट्स को यूज़ कर रहे हो और वो आपने कोड किया है। क्योंकि इंटरव्यू में वो ऐसा बोल सकते हैं कि आपने जो भी ऊप्स के कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उसका कोई सिनेरियो दे देंगे आपको और बोलेंगे कि आप ये चीज़ यूज़ करके दिखाओ और कोड करके दिखाओ। तो ये सिचुएशन आ सकती है, इसलिए सिर्फ थ्योरेटिकली मत पढ़ना। इसके अलावा आप HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट पढ़ सकते हो। और जब आपका ये सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा तो आप थोड़ा बहुत रिएक्ट देख सकते हो। इतना काफ़ी है वैसे, इतना जब आपका प्रिपेयर हो जाए तो आप इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपका ये सब प्रिपेयर्ड नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ ये ही जिनको आता है वही अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका ये सब चीज़ें प्रिपेयर्ड नहीं है लेकिन आपने कुछ और चीज़ें करी हुई हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। बेसिक कोडिंग स्किल्स ही रिक्वायर्ड है इस प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए। कुछ लोगों ने ये पूछा था कि क्या वो इंटरव्यू में कोड कराते हैं, तो हाँ, आपसे कोड लिखवा सकते हैं। मेरे को लगता है मैंने इंटरव्यू के बारे में सारी चीज़ें बताई दी हैं। और कुछ अगर रहता है और भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हो। और इंस्टाग्राम की प्रोफाइल का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ पे मेरे को फॉलो करके जो भी पूछना है पूछ सकते हो। मैंने काफ़ी सारे लोगों से इंस्टाग्राम पे बात भी करी है और कुछ ऐसी लंबी बात होती है, लंबा कुछ टॉपिक होता है तो हम ऑडियो कॉल भी कर लेते हैं, तो उसके लिए आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको कोडिंग टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना है जो कि MCAT का कोडिंग टेस्ट होता है, उसके लिए भी मैं आपको कोई लिंक या कुछ क्वेश्चंस या कोई PDF फाइल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना, वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स होंगे और वहाँ से आपको कोडिंग क्वेश्चंस का आइडिया लग जाएगा। बस इतना ही था आज की वीडियो के लिए। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।